हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू नोट मास्टर चैनल। ठीक है ना। तो आज जो हम दिल्ली पुलिस की पहली क्लास जीएस की लेके आ चुके हैं। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, जिसमें भी काफ़ी उम्मीद क्वेश्चंस की उसमें पे एग्जाम में आपके में आनेगी, और आप लोग देख के भी क्वेश्चन समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है ना। तो ये मैं क्वेश्चन लेके आया, कुछ इकोनॉमिक्स के हैं और कुछ इकोनॉमिक्स के करीब 25 क्वेश्चन हैं, और ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, कुछ 13 के करीब या 10 के करीब क्वेश्चन होंगे ज्योग्राफी के। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोट मास्टर चैनल को, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपके लोगों के लिए ये सब वीडियो लेके आया हूँ आज। दिल्ली पुलिस सीरीज चालू कर दी है, होमगार्ड की रैपिड फायर सीरीज चली रही है। ठीक है ना। तो सपोर्ट करिए भाइयों, काफ़ी अच्छा। अगर आप लोग एग्जाम देने आएंगे, आप लोग देखेंगे कि हाँ, इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन फंसे हैं आपके। देखिएगा, मैं काफ़ी मेहनत करके क्वेश्चन ढूंढ के ला रहा हूँ आप लोग के लिए, काफ़ी मेहनत से क्वेश्चन बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन तो चलते हैं। भारत के पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है, बताइए। भारत के पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो सह्याद्री कहा जाता है, सह्याद्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, बताएंगे। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री सबसे ऊंची श्रेणी है हिमालय की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है बताइए। तो ये होती है 7 मिनट 40 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। हिमालय की किस चोटी का नाम माथा है? सागर माथा, बताइए। सागर माथा, तो ये एवरेस्ट का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एवरेस्ट का नाम है सागर माथा। चलिए क्वेश्चन। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, बताएंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये पद्मा नाम से जाना जाता है गंगा को। ठीक है ना। जमुना तो एक अलग ही नहर हो गई, वो हो गई नदी। ठीक है ना। और मेघना अलग हो गई। ठीक है ना। ये दोनों अलग नदी हो गई। अगला क्वेश्चन है। तीस्ता नदी किस नदी प्रणाली का उपनदी है? तो बताएंगे किस नदी की है? तो ये ब्रह्मपुत्र की है। ऑप्शन नंबर बी 6 का बी सही हो जाएगा। ऑप्शन साथ में क्वेश्चन चलते हैं। किस नदी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है? काफी अच्छे क्वेश्चन है आज दिल्ली पुलिस में, काफी अच्छे। इनका बहुत चांस है कि फंसेंगे क्वेश्चन आपके। ठीक है ना। तो किसको बूढ़ी गंगा कहा जाता है? गोदावरी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सैन फ्रांसिस्को को व्लादिवोस्तोक वोस्तोक का न्यूनतम दूरी हेतु किस महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी होती है? दोस्तों, मेरी स्क्रीन जो है, जिस पे स्क्रीन पर क्लास चल रही है आप लोगों की, थोड़ी डैमेज है, इस वजह से क्वेश्चन आप समझ में नहीं आता है। एक सेकंड में क्वेश्चन जरा एक बार देख लूँ। हाँ, वोस्तोक को न्यूनतम दूरी किस महासागर। हाँ, तो बताइए इसके अंदर क्या होगा। आप लोगों को तो साफ दिख रहा होगा। तो ये है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए लोग सुनते हैं। लिहोत्से पर्वत किस देश में स्थित है? तो लिहोत्से पर्वत जो है नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 है। धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी घाटी स्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन। वर्जीनिया तंबाकू मुख्यतः किस देश में उगाई जाती है? तो वर्जीनिया तंबाकू जो है ये मुख्यतः यूएसए में, यानी कि अमेरिका में उगाई जाती है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये दिक्कत आती है ना, सामने क्वेश्चन दिखता नहीं है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है? तो जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बताइए, कौन सी सबसे बड़ी जनजाति है भारत की? तो जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वो है, बताइए, वो है गोंड जनजाति। तो ये ज्योग्राफी यहाँ खत्म हो गई, एंड हो गया ज्योग्राफी का यहाँ से। ठीक है ना। अगली क्लास आएगी उसमें फिर दोबारा ज्योग्राफी के भी मैं कुछ क्वेश्चन डालूंगा। यहाँ से इकोनॉमिक्स चालू होती है। ठीक है ना। बताइए आपको क्लास कैसी, ज्योग्राफी कैसे लगे क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन लाया था मैं पहले आपके लिए सैंपल के लिए, आपको अच्छे लगे होंगे उम्मीद है। क्वेश्चन तो वैसे तो काफी मेहनत से क्वेश्चन बनाए हैं, और मैं खुद कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके फंसेंगे। और बताइए इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। योजना आयोग द्वारा
2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने हेतु तैयार दृष्टि पत्र क्या है? तो योजना आयोग द्वारा 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने हेतु तैयार राष्ट्रीय दृष्टि पत्र क्या है? तो ये है इंडिया विजन 2020। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह को। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू शुरू हुई? तो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 में। इसका क्या वो था? तो कृषि का वो था, ठीक है ना, मेन पॉइंट जो था कृषि का था, टारगेट रखा गया था वो कृषि की बढ़ोतरी पर रखा गया था। बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है बताइए? तो ये शेर व्यास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बुल आपने देखा है ना, वो लोगो होता है इसमें, एक बुल होता है जिसके 2 सींग रहते हैं, बड़ा सा रहता है, तो वो इसी से संबंधित है। अंत्योदय कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। गरीबों में सबसे गरीबों की सहायता करना। ये सही नहीं लिखा, वैसे गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना है, ठीक है ना। चलिए, ग्रामीणों में गरीबी के आकलन हेतु कौन सा सूचकांक उपयोग है? तो कौन सा उपयोग है? कृषि श्रमिक CPI, ठीक है ना। एक सेकंड, हाँ, कृषि श्रमिकों CPI तो हम सूचकांकन है, ठीक है। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो भारत निर्माण का योजना जो है संबंध है ये अवस्थापन विकास। चलिए रोशन। किस राज्य में सर्वाधिक सूचित जनजाति पाई जाती है? अनुसूचित जनजाति किसमें पाई जाती है बताएंगे? तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। चलिए रोशन। भारत सरकार के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका रहा है बताइए? तो सबसे अधिक भारत सरकार में घाटा रहा है, ये प्राथमिक घाटा रहा है, ठीक है ना। इसका रहा है प्राथमिक घाटा। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र में प्राथमिकता दी गई थी? मैंने बताया था ना आप लोगों को, कृषि में दी गई थी। जिसका सही हो जाएगा। तो भारत में सरकारों में कुल घाटा से रिपीट है, पंचवर्षीय ये भी रिपीट है। काट देता हूँ यहाँ से, PDF में तो भी नहीं आप लोगों को दिखेगा। हमारे आंसर लगा देते हैं हम इसमें, क्या जा रहा है आंसर लगाने में, क्वेश्चन खराब करो। प्राथमिक घाटा कृषि, ठीक है ना। चलिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन है बताइए? तो भारत का सबसे बड़ा जो है भारतीय रेलवे है, सबसे ज्यादा उद्गम करता है, ठीक है ना। चलिए, बेट घाटा किसको कहते हैं बताएंगे? तो बताइए किसको कहते हैं बेट घाटा? तो ये कहा जाता है, एक सेकंड, कुल आय, कुल खर्च, कुल व्यय या सरकार की कुल देनदारियां। बताएंगे किसको कहा जाता है? तो इसमें शायद ऑप्शन है नहीं, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। कुल प्राप्तियों को एवं कुल खर्चे के अंतर को। एक सेकंड, इसका ऑप्शन नंबर ही बना के लिख लीजिएगा आप। कुल, एक सेकंड, इसको पेन वो कर लेते हैं ना। तो ये है कुल खर्च, कुल प्राप्तियों को, ऑप्शन में है नहीं, ठीक है ना। कुल प्राप्ति एवं कुल खर्च। बैकग्राउंड नॉइस अगर आ रही हो तो उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, ठीक है ना। तो कुल व्यय एवं कुल खर्च, इसमें शायद दिया नहीं है ना वो, कुल व्यय एवं कुल खर्च। तो ऑप्शन नंबर ही सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना। चलिए, RBI की स्थापना कब हुई है बताएंगे? तो RBI की स्थापना 1935 में हुई है। चलिए ऑप्शन देते हैं। इसकी जो इसको बारे में बता दिया गया था, मतलब जो पहले ही बैठक कर दी गई थी वो 1934 में हो गई थी, पर इसकी स्थापना की गई थी 1935 में, ठीक है ना। भुगतान संतुलन के विपरीत होने पर कौन सा कदम सुधार लाता है? तो ये लाता है अवमूल्यन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
चलिए, ग्रामीण भारत में प्रमुख बेरोजगारी का स्वरूप क्या है, बताइए। तो ग्रामीण भारत में ये है प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है ना। भारत में सर्वाधिक कृषि भूमि किस फसल से अंतर्गत है। तो सबसे ज्यादा भारत में कौन सी फसल होती है, चावल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, बताएंगे। तो ये है विनिमरटा, ठीक है ना, विनिमरटा। किस पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक असफल माना गया है, कौन सी को माना गया असफल, बताएंगे। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो सफल मानी गई थी, वो तृतीय थी, जिसने अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया था, ठीक है ना। जितना उनका लक्ष्य था उतने तक वो नहीं पहुंच पाए थे। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, बताएंगे। तो ये होते हैं प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए लेते हैं। महंगाई भत्ता निर्धारित करने का आधार क्या है, बताइए। तो महंगाई भत्ता निर्धारित करने का आधार है उपभोक्ता का मूल संचालक सूचकांक, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, थोड़ा मैंने क्लास की स्पीड को तेज कर दिया है। आप लोग कह रहे होंगे कि 10 मिनट में इतने क्वेश्चन हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है, या कोई दिक्कत ऐसी अगर आप लोगों को लग रही है कि क्लास को थोड़ा लंबा किया जाए या धीरे धीरे पढ़ाया जाए, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। अगर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं जरूर उसका कुछ ना कुछ निर्धारण करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो मुझे बताइए जरूर कि आपको कोई समस्या आ रही हो, तो तभी मैं निर्धारण कर पाऊंगा। जो चीज़ मुझे, मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहा हूँ। अब इसमें कितना सही है कितना गलत है वो आपको बताना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मैं कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी, कंटेंट आपको एक नंबर मिलेगा। कंटेंट को छोड़ दीजिए, कंटेंट के अलावा अगर आपको कोई कमी लग रही है, जैसे कि स्पीड ज़्यादा है, स्पीड कम है, साउंड प्रॉपर नहीं है, साउंड अच्छा नहीं आ रहा है, या इस टाइप की कोई समस्या आ रही है, या मैं सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा हूँ, या क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो वो सब मुझे बताइए, ठीक है ना। जब आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, जवाब देंगे, तभी मैं आपको बता पाऊंगा। ये तो है नहीं, मैं मेरे भाई कोई इतने खास सब्सक्राइबर भी नहीं जिससे मुझे इससे अर्निंग आ रही हो बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोगों को क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य यही है आप लोगों का सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए, ताकि आप लोग जल्द से जल्द नौकरी पा के अपने माँ बाप की सेवा कर सकें, माता पिता की, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का किस क्षेत्र में विकास पर सर्वाधिक बल का, तो ये उद्योग में है, भारी उद्योग। चलिए क्वेश्चन, मुद्रा मूल्य और कीमत स्तर का संबंध कैसा होता है, बताइए। मुद्रा मूल्य और कीमत स्तर का संबंध कैसा होता है, तो ये होता है प्रतिलोम। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बताइए। तो अंडा उत्पादन में भारत का तृतीय स्थान है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक वृद्धि की दर का लक्ष्य क्या था, तो ये था 8%, ठीक है ना। कमेंट बताइए प्राप्ति कितनी हुई थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, प्राप्ति बताना है आपको, ठीक है ना। प्रच्छन्न बेरोजगारी समायंत किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कृषि के क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी आज की पहली क्लास थी। बताइएगा आपको कैसी लगी, कोई कमी लग रही हो तो बताइएगा, ठीक है ना। धन्यवाद, आपने क्लास यहाँ तक देखी पूरी। चलिए, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्लास में कोई कमी तो नहीं लगी, अगर लगी हो तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है ना। तो और ये क्लास रेगुलर करने की मैं कोशिश करूँगा। देखो जैसे पूरा, अब 2 क्लास हो गई हैं